एक बार भगवान श्री कृष्ण के सीने में बहुत दर्द हुआ। दर्द तो क्या होना था, भगवान ने द्वारका में ऐसी लीला की, और वह इसलिए की द्वारका में जब वृंदावन की कोई चर्चा होती तो श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम की चर्चा किए बिना नहीं थकते थे। रानियों को बड़ा गुमान था कि हम इन्हें बहुत प्रेम करती हैं, हमारे जैसा प्रेमी संसार में कोई नहीं है। लेकिन सभा में जब गोपियों की चर्चा होती तो वे ईर्ष्यावश हो जाती हैं। भगवान के मन में एक कौतुक सूझा और यह लीला की। इस लीला में नारद जी सहायक बने तो भगवान के सीने में दर्द हुआ और द्वारका में चारों ओर मच गया हाहाकार। इसी समय नारद जी भी भगवान के दर्शन के लिए वहां आए थे। सबको परेशान देखा। अब तो नारद जी के मन में बड़ी चिंता हो गई। जब सब के दुखों का हरण करने वाले हरि दुखी हैं तो अब भला इस संसार की समस्या का समाधान कौन करेगा। बड़े बड़े वैद्य बुलाए, उपचार प्रारंभ हुआ, पर श्री कृष्ण का दर्द कम नहीं हुआ। अब नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, अपने रोग का उपचार अब आप ही बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगे कि मेरी पीड़ा तो जब ठीक हो सकती है जब किसी मेरे परम भक्त के चरण की धूली औषधि में मिलाकर के पिला दी जाए और उसी औषधि के जल से मेरा अभिषेक कर दिया जाए तो मेरी पीड़ा ठीक हो सकती है। भगवान नारद जी से बोले कि नारद जी तुम भी तो मेरे बहुत बड़े भक्त हो, प्रेमी हो, आप ही अपने चरणों की रज औषधि में मिला दीजिए, मुझे पिला दीजिए और मेरा अभिषेक करवा दीजिए तो मैं ठीक हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा। नारद जी कहने लगे कि प्रभु यह अपराध मैं नहीं कर सकता, आप मालिक हैं और मैं एक सेवक हूँ, मैं एक दास हूँ, आप स्वामी हैं। सेवक अपनी धूल कैसे अपने मालिक को चटा सकता है। तो भगवान ने कहा कि मेरी जो रानियां हैं मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, जाओ उनसे मांग लाओ। रानियों से श्री कृष्ण के भाव को कहा। रानियां डर गईं, बोली ऐसे महापाप हम नहीं कर सकते, वे हमारे पतिदेव हैं, हम अपने चरणों की धूली देकर महापाप कैसे कर सकते हैं। इससे तो हमें नरक मिलेगा, नरक जाना पड़ेगा, अब क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि आप वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाकर के गोपियों के चरण रज को ले आओ। जब भगवान के कहने पे नारद जी वृंदावन पहुँचे, नारद जी का बहुत स्वागत किया गोपियों ने। नारद जी से सबसे पहले प्रीतम के बारे में जब पूछा तो नारद जी कहने लगे कि उनके सीने में दर्द है और पूरा वृतांत बता दिया। तो गोपियों ने जब सुना कि उनके सीने में दर्द है तो बहुत कष्ट हुआ। गोपियों के हृदय में आँखों से अश्रुधार बहने लगी। नारद जी बोले कि अगर गोपियों कोई प्रेमी उनका भक्त चरण रज की धूली दे दे और औषधि में मिलाकर के वो पी लें और अभिषेक हो जाए उनका उसी औषधि से, उस चरण धूली से, तो वो स्वस्थ हो जाएंगे। जैसे ही गोपियों ने इस बात को सुना तो गोपियों ने अपने चरण धूली की रज की पोटली बना करके नारद जी को पकड़ा दी। लो नारद जी यह ले जाओ और उनकी छाती में लगा दो, मुंह में रख दो, उनका अभिषेक कर दो, अब वे स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी आश्चर्यचकित होकर के बोले, देवियों तुम्हें नरक जाने से डर नहीं लगता?
अपने स्वामी को चरण धूलि से स्नान कराओगी तो नरक जाना पड़ेगा। गोपियाँ अपने नेत्रों में प्रेम भरे अश्रु बिंद लेकर के बोली, नारद जी, अगर हमारे नरक में जाने से हमारे स्वामी को सुख मिलता है तो हम नरक में एक जन्म नहीं, युगों युगों तक नरक में वास करने को तैयार हैं। बस इतनी सी अभिलाषा है हमारी कि हमारे प्रीतम सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नारद जी गोपियों की पावन रज को लेकर के द्वारका पधारे। श्री कृष्ण का ब्रज देवियों के चरण रज से अभिषेक हुआ, शरणामृत पान कराया गया और वे स्वस्थ हो गए। यह है प्रेम की सूक्ष्म रूप, यह है त्याग की महिमा, अर्थात अपने सुख की परवाह ना करके केवल अपने आराध्य के सुख की कामना करना ही ये प्रेम है। इस चरित्र में ध्यान दीजिए, प्रेम में त्याग की महिमा को। प्रेमी तो नारद भी हैं, भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। रुक्मणी आदि रानियां भी भगवान से अत्यंत प्रेम करती हैं, तो फिर वृंदावन की गोपियां भगवान के लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं? प्रेमियों की चर्चा होने पर क्यों गोपियों की इतनी प्रशंसा होती है? क्यों इनकी महिमा गाई जाती है? महिमा है इनके सुख के त्याग रूपी आदर्श की, जो उन्होंने अपने स्व सुख को त्यागा है, उसी की महिमा। जब श्री कृष्ण स्वस्थ हुए थे, चरण रज की औषधि की जब चर्चा चली तो नारद, रुक्मणी आदि प्रेमियों ने चरणों में लगी रज को देने से मना इसलिए कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा करने से हमें पाप लगेगा और पाप लगने के कारण हमें नरक में जाना पड़ेगा। नरक में ले जाने वाले कर्म ना करने में ही अपना सुख देखते रहे, नरक नहीं जाना चाहते थे। अर्थात नारकीय पीड़ा का जो भय इनके मन में है, उसी भय से बचने का जो प्रयास इन सबके मन में है, वही नारद, रुक्मणी आदि का सुख है। यहाँ कहीं भी कृष्ण सुख का दर्शन नहीं होता, अति सूक्ष्म रूप में स्वसुख के दृश्यमान है। और दूसरी ओर गोपियों के चरित्र को देखिए कि श्री कृष्ण के सुख के लिए ये पाप करने में भी संकोच नहीं करती। वे कहती हैं कि हम अपने प्रियतम को सुख पहुंचाने के लिए बड़े से बड़ा पाप कर्म भी कर सकते हैं। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम राज्य में प्रेमी अपने प्रेमास्पद के लिए सदैव अपने सुख का भी बलिदान कर देता है। यही है प्रेम की पराकाष्ठा। गोपियाँ जो थीं वो प्रेम की पराकाष्ठा थीं। उन्होंने त्याग जीवन में पाला था। कहते हैं ना कि जीवन में जब त्याग आ गया तो प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा। प्रेम की सबसे पहली और एकमात्र मुख्य शर्त है स्वसुख की कामना का त्याग, अर्थात अपने सुख के लिए प्रेम न किया जाए। राधे राधे।